this part of the chapter, we are going to talk about the third element of staffing, that is training. ट्रेनिंग का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था. Training refers to the process by which the attitude, skill and ability of employee to perform specific jobs are increased. यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आती है कि ट्रेनिंग से हम कोई भी इंडिविजुअल की एबिलिटी, एटीट्यूड या स्किल को ऐसे डेवलप करते हैं कि वो अपने जॉब को परफेक्टली परफॉर्म कर पाए. सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस? बाद में पढ़ेंगे, पॉइंट याद रखना, ये हम बाद में पढ़ेंगे. अब पढ़ लेते हैं व्हाट आर द नीड और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉइज. सबसे पहले पढ़ते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी एडवांटेज नहीं हो रहा होता फ्रॉम ट्रेनिंग तो शायद वो ट्रेनिंग पे इतना मनी स्पेंड नहीं करती. सो ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवांटेज हो रहा है, और पैसा किसके ऊपर खर्च हो रहा है? एम्प्लॉइज़ के ऊपर. तो एम्प्लॉइज़ को तो डेफिनेटली होगा. सो दोनों हेड्स पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला होता है सिस्टमैटिक लर्निंग. देखिए, कोई भी चीज़ सीखने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, आप करते जाओ, ठीक है, गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, गलती करो सीखो. इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. एक एडवांटेज ये है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो अपने कैपिटल को लेके बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है? उसके रिसोर्सेज, टाइम, मनी सब वेस्ट होगा. उससे बेटर क्या है? आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर दो. आप उनको ट्रेन करोगे तो उनकी जो लर्निंग होगी वो सिस्टमैटिक लर्निंग होगी. अनसिस्टमैटिक लर्निंग नहीं है कि आप गलती कर करके सीख रहे हो, नहीं, उनको पहले ही ट्रेन कर दो. तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिस्टमैटिक लर्निंग करके सिस्टमैटिक मैनर में काम को परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर. देखिए, अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय को ट्रेन किया है, दैट मीन्स आप उसको डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे, आप उसको अलग अलग जॉब्स दे रहे हो, आप उसको बेसिकली उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहे हो, तो आप एक फ्यूचर मैनेजर क्रिएट कर रहे हो. अच्छा, फ्यूचर मैनेजर क्रिएट करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है? आप तो बोलोगे ये तो एम्प्लॉय का फ़ायदा हुआ ना कि वो फ्यूचर में मैनेजर बनेगा, ज़्यादा अर्न करेगा. नहीं, इसका तो फायदा है, देखो, अर्न्स मोर, बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी एक एडवांटेज है. वो क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी फिल करनी होती है, एम्प्लॉय रेडी है यहाँ पे. दूसरा एडवांटेज देखते हैं. इफ ही इज बीइंग ट्रेन्ड एंड ही इज इक्विप्ड एज द फ्यूचर मैनेजर, दैट मीन्स वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, इन सबसे पहले ही इज वेरी मच वेल वर्स्ड. दैट मीन्स उसको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर आप इसको उठा के एक मैनेजर बना देते हो और इसके अंदर में 3-4 सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज, वर्कर्स को एम्प्लॉय कर देते हो, तो ये इतने ही अच्छे से उन लोगों को सिखा पाएगा. थर्ड इज इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट. देखिए, कोई भी इंसान जब ट्रेंड होता है तो उसके लिए चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है. जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको कार ड्राइव करनी आती है, पहले मैनुअल कार होती थी, अगर आपको मैनुअल कार ड्राइव करनी आती है तो आपके लिए ऑटोमेटिक कार ड्राइव करना सीखना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा. क्यों? बिकॉज यू आर ट्रेंड इन ऑपरेटिंग कार्स. तो आपको, आपके लिए वो जो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट था, वो जो चेंजेस आए थे मार्केट में, वो अडॉप्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा. वहीं पे ऐसे एम्प्लॉयज़ जो ट्रेंड नहीं है, उनके लिए चेंजेस अडॉप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो हाउ इज दिस अ एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज इफ द एम्प्लॉयज हैव इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास में अगर ऐसे लोग हैं जो चेंजेस को बहुत इजीली अडॉप्ट करते हैं, तो दे विल गेट एन एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स सोचते रह जाएंगे कि अब हम क्या करें, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो एक्शन ले लेंगे. फोर्थ इज इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोरल. देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो उसका मोटिवेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल हमेशा बूस्टेड रहेगा. खुद का एग्जांपल लेके देखिए एक बार. दो काम आपको मैं बताता हूं करने के लिए. एक ऐसा कोई भी काम इमेजिन कर लीजिए जिसमें आपको कोई भी किस्म की ट्रेनिंग नहीं मिली है. यू आर नॉट ट्रेन फॉर दैट जॉब, यू डू नॉट नो हाउ टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क और जॉब. दूसरा काम, मैं आपको एक ऐसा काम देता हूं जिस पे आप बहुत वेल वर्स्ड हो, आपका प्रैक्टिस है, आपने बहुत उसमें ट्रेनिंग ली है, ठीक है. कौन सा काम आप बेटर वे से कर पाओगे?
ऑफ कोर्स द सेकेंड टास्क जिसमें आपकी ट्रेनिंग है। तो सिमिलरली इफ अ एम्प्लॉय रिसीव्स ट्रेनिंग तो उसका जो मोराल होता है वो हमेशा बूस्टेड रहता है। बूस्टेड रहने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा? अभी तो हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस तो ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे तो एम्प्लॉय का एडवांटेज है, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज कैसे बोलते हो इसको? डेफिनेटली ये ऑर्गेनाइजेशन का ही एडवांटेज है। कैसे? क्योंकि अगर एम्प्लॉय का मोराल बूस्टेड रहेगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फैक्शन से काम करेगा। एम्प्लॉय अगर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन से काम करेगा उसका प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? हायर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज reduces employee turnover. Now what is the meaning of employee turnover? The number of employees or the number of workers, the number of subordinates who leave your organization in a particular year. Let's say साल के स्टार्ट में आपके पास में 100 employees थे, ईयर एंड तक आते आते आपके पास में 85 employees हो गए। That means 15 people have left your organization. So अगर ये employee turnover ratio को हमको reduce करना है, कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि ट्रेन करने से एम्प्लॉय रुकता क्यों है? एम्प्लॉय का ट्रेनिंग से एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या लेना देना? बिल्कुल है। एम्प्लॉय कभी भी छोड़ता क्यों है ऑर्गेनाइजेशन? ईदर ही इज डिससैटिस्फाइड और ही इज अंडर कॉन्फिडेंट। अगर आप उसको ट्रेन कर दोगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, वो सेटिस्फाइड होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे आता है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो डिक्रीज होगा। एंड लास्ट इज हायर प्रॉफिट्स। See they are working in more productive manner. यहाँ पे वो सिस्टमैटिकली लर्न कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड्स नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैनेजर फटाफट बन रहा है। यहाँ पे हम बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हायर प्रॉफिट्स होना नक्की है। कैसे होगा? सारे एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेंड हैं, each and every employee is trained, that means each and every employee will be working to their maximum potential. That means more productivity, and finally it means higher profits. So these were the advantages of training to the organization. Now let's see what are the advantages of training for the employees. Employees के ऊपर खर्चा हो रहा है तो employees को कुछ advantage तो मिलेगा ही। First is improved skills and knowledge. ट्रेन हो रहे हो आप, आपको आपके पापा कार ड्राइव करना सिखा रहे हैं, आपका स्किल इंप्रूव हो रही है, आपकी नॉलेज अबाउट द कार इज इंक्रीजिंग। पता है हम कार ड्राइव करते थे, हम पापा को पूछते थे पापा ये गाड़ी आवाज़ क्यों कर रही है? तो पापा बोलते थे बेटा इसमें इंजन ऑयल खत्म हो गया है, या आपने गियर प्रॉपर टाइम पे चेंज नहीं किया। सो योर स्किल एंड नॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब इंक्रीजेज विथ ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज हेल्प्स एम्प्लॉय टू अर्न मोर। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय डेफिनेटली एक ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और उसको हम ज़्यादा पैसों पे हायर करेंगे एज कंपेयर टू अनस्किल्ड और अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। एग्जाम्पल एक बार वापस ले लेता हूँ। लेट्स से आपके साथ में 2 कैंडिडेट हैं, बोथ द कैंडिडेट फॉर द सेम वेकेंट पोस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए knows the job that you have asked him to do, whereas पर्सन बी उसको वो काम तो आता ही है, साथ में उसके ऊपर वाले लेवल का और उसके नीचे वाले लेवल का भी आता है। वाई? बिकॉज ही इज ट्रेन्ड। किसको हायर करोगे? पर्सन बी। क्यों? बिकॉज ही इज डायनामिक, ही इज ट्रेन्ड। सो डेफिनेटली फॉर द एम्प्लॉयज एडवांटेजेस इज इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अर्न मोर। नेक्स्ट इज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। कार का एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे, कार की एग्जाम्पल की वापस बात कर लेते हैं। अगर आप ट्रेन्ड हो तो यू आर मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। आप आज के दिन में कार बहुत इजीली ड्राइव कर पाते हो। रिमेंबर योर फर्स्ट डे व्हेन यू वर राइडिंग द बाइसिकल फॉर द फर्स्ट टाइम, और लेट्स से एक्टिवा और अ 2-wheeler फॉर द फर्स्ट टाइम, और लेट्स से अ कार। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट धीरे धीरे जैसे आपने अपने आप को ट्रेन किया, प्रैक्टिस करी, नाउ यू हैव बिकम वेरी एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन्स। सिमिलरली अ एम्प्लॉय आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड he becomes very efficient in handling the machines. And last is increases the satisfaction and morale of the employee. कोई भी चीज में आप satisfied कब होगे? कोई भी चीज में आपका confidence increase कब होगा? When you know what you are doing. आपको अगर मैं कोई ऐसा गेम खेलने बोल दूं, या फॉर एग्जाम्पल आपको मैं फुटबॉल पोस्ट के आगे खड़ा कर दूं और मैं आपको बोलूं पेनल्टी शूटआउट में गोल करना ही पड़ेगा और एल्स वी लूज द गेम, और आपने उसके पहले कभी फुटबॉल ही नहीं खेला है,
हो गया, आपका मोरल तो ख़त्म। बट अगर वहीं पे सेम सिचुएशन, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गोल पोस्ट, पेनल्टी शूट आउट, यू हैव टू स्कोर और यू लूज, वहीं पे आप अगर ट्रेंड हो, पिछले 3 महीने से आप इस गेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका जो मोरल होगा ना वो बहुत ज़्यादा बूस्टेड होगा। तो दिस इज हाउ ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन।